फिर इस वीडियो में भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी की सलाह पर कार्य करना। जैसे आई एक्ट अपॉन, आई ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक, ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस या सजेशन ऑफ योर एल्डर्स, हमेशा दूसरों की कार्य करना। एक वर्ड होता है कैरी आउट, किसी काम को करना। तो एक्ट अपॉन का मतलब भी किसी काम को करना ही है। एक वर्ड और बताया था, जब आप किसी की आज्ञा को मानते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लाई विद भी होता है। एक वर्ड और बताया था आपको, अबाइड बाय। ये सब किसी का अनुसरण करना है। लेकिन एक्ट अपॉन का आप थोड़ा सा अर्थ ये मान सकते हैं, राम ने मोहन की सलाह पर कार्य किया, तो राम एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ मोहन। इस तरीके से इसको आप यूज करें, तो एक्ट अपॉन। अच्छा, एक एक्ट अपॉन या ऑन का अर्थ प्रभावित करना भी होता है। जैसे कोई दवाई ली, उसका आप पर अच्छा प्रभाव पड़ा, तो द मेडिसिन एक्टेड ऑन यू परफेक्ट। क्लियर, इस तरीके से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, एक्स्टॉम्ड। बिना कुछ सोचे टू आना है। एक्स्टॉम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज को, काम को करते रहना, अभ्यस्त होना, आदत होना। तो इसके लिए एक वर्ड और है, हैबिचुअल। लेकिन हैबिचुअल के संग ऑफ आता है, इन द हैबिट ऑफ, इसके साथ भी ऑफ आता है। लेकिन तीनों का मीनिंग एक है, प्रीपोजिशन अलग है। हैबिचुअल ऑफ होना, किसी काम को वो लिखता रहता है, लिखने का बड़ा आदी है, लिखने की बड़ी आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ, या ही इज हैबिचुअल ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, ऐसी एक्स्टॉम टू, एक्स्टॉम टू। और एक बात और ध्यान देना कि एक्स्टॉम टू के बाद अगर मान लो हमें स्पीक नहीं लिखेंगे, स्पीकिंग, टेकिंग, टॉकिंग, ये सब चीजें। क्लियर, एक्स्टॉम टू बहुत अच्छा वर्ड है। एक्स्टॉम टू बहुत ही बढ़िया वर्ड है। तो हैबिचुअल ऑफ भी आ सकता है, लेकिन हम यहां पर एक्स्टॉम टू को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक वर्ड होता है अलाइन, ये हम उसमें भी करेंगे आपका वन वर्ड में भी। फॉरनर, फॉरेन वर्ड भी कह सकते हैं, फॉरेन, फॉरेन। अगर फॉरेन लिखा हो, अलाइन लिखा हो, तो टू ही लगा देना। क्लियर, फॉरनर, विदेशी। अब हम ये कह रहे हैं अलाइन का मतलब होता है कि किसी चीज से अजनबी होना, अनअवेयर। इसका एक यूज अनअवेयर, अनअवेयर, आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते हैं, अनअवेयर। ठीक है, जैसे कोई भाषा की बात करें, कोई रास्तों की बात करें, जैसे भाषा की बात करें, मान लीजिए फ्रेंच, फ्रेंच इज एलियन टू मी। फ्रेंच मेरे लिए क्या है भैया, पता ही नहीं मुझे उसके बारे में, आई नो नथिंग अबाउट फ्रेंच। क्लियर। तो जब आप उस किसी चीज से, एक वर्ड और ध्यान आ रहा है मुझे, जब हम किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो एक वर्ड आता है इग्नोरेंट, अज्ञानता, लेकिन इसके साथ ऑफ आता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन, अगर वोकैब की बात करें, ग्रामर के रूल की बात करें, तो 30% प्रीपोजिशन ही है जिसमें आपको सारी चीजें आती हैं। अलाइन आ जाए, फॉरेन आ जाए, यहाँ फॉरेन टू मी आ सकता है, फ्रेंच इज फॉरेन टू मी, इसका मतलब मेरे तो विदेशी बातें हैं, इसका मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक शायद आपको ध्यान आ रहा हो, ग्रीक एंड लैटिन, अभी ईडियम वोकैब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्लासेस के बाद वोकैब स्टार्ट होने वाली है, उसमें एक ईडियम पढ़ाएंगे, ग्रीक एंड लैटिन। इट मीन्स मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, तो ग्रीक एंड लैटिन। एक वर्ड होता है अलाइव, अलाइव टू, लेकिन अगर मैं अवेयर लगा दूं तो ऑफ, ये उसका अपोजिट हो गया, फॉरेन टू या एलियन टू का अपोजिट।
अलाइव टू का मतलब जागरूक होना, अवेयर होना, मुझे पता है, ठीक भैया। उसे ही इज अलाइव टू द सिचुएशन, उसे स्थिति के बारे में पता है। अगर हम अलाइव लिखेंगे तो टू, लेकिन अगर अवेयर लिखें, ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? दोनों वर्ड सही है, लेकिन एलियन लाइन टू और फॉरेन टू का मतलब होता है अपोजिट, अनअवेयर, और ये होता है अवेयर। अवेयर के साथ ऑफ काफी वर्ड के साथ ऑफ वर्ड आ रहा है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ऑफ वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आता है। एक नेक्स्ट वर्ड करते हैं, एमेनेबल। इसके साथ भी टू आता है। क्लियर? हाँ भाई, ये होता है विलिंग, इच्छुक होना, टू बी गाइडेड, यानी कि मानना। एमेनेबल मीन्स यहां पर मानना, किसी को फॉलो करने की सेंस ही है। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एमेनेबल टू डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को मानते नहीं है, मानना नहीं चाहते। लेकिन यहां लिखा है विलिंग टू बी गाइडेड। अगर किसी चीज को आप मानने को, फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो वहां पर आता है एमेनेबल टू। आई एम एमेनेबल टू डिसिप्लिन, इट मीन्स आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू फॉलो द डिसिप्लिन। क्लियर? ये बहुत अच्छा वर्ड है, एमेनेबल टू, मानने योग्य। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, एक वर्ड है एना, ANALOGUS, और एक वर्ड है एकिन, AKIN। इन दोनों का मेन एक ही है और इसका मतलब टू होता है, और इसका एक मीनिंग और है सिमिलर टू। एनालॉगस, एकिन, सबका मतलब सिमिलर टू। अब सिमिलर टू का मतलब होता है एक जैसा, कि भाई ये चीज उसकी तरह है, तो एनालॉगस टू। ठीक है? जब भी एनालॉगस वर्ड आ जाए, एकिन वर्ड आ जाए, सिमिलर आ जाए, इन सब का मतलब एक होता है। एक वर्ड आता है इनडिफरेंट। इसके साथ भी टू वर्ड आता है, और इसका मतलब होता है नो इंटरेस्ट। किसी चीज के प्रति आपका कोई रुझान ना हो, आपका कोई झुकाव ना हो, रुचि ना हो। तो जैसे मान लीजिए हमें कहना है ही इज इनडिफरेंट टू म्यूजिक, तो म्यूजिक के प्रति उसका कोई भी रुझान नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है। तो ये वर्ड हमारे हो गए हैं, इनको एक बार फिर पढ़ें। बहुत अच्छे वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? इसको इतना रखते हैं।